एवरीवन, राधे राधे। आप सबका स्वागत है पप्पी की रसोई में। दिन है शुक्रवार का 12 सितंबर और यहाँ पे सुबह का टाइम है। तो देखिए हस्बैंड जी जा रहे हैं प्लाट पर और मैंने नहा लिया है। नहा धो के खाना बनाऊंगी। तो प्लाट पे काम चल रहा है मकान का। तो आधी दीवारें हो गई हैं। मैं किसी दिन जाऊंगी तो आपको भी दिखाऊंगी। तो देखिए इतनी दीवारें हुई हैं नए वाले घर की। तो नए वाला घर का काम अभी चालू हो चुका है, चल रहा है। जब कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी कि कैसा बना है, कैसा लगता है। लेकिन बीच में एक आध बार और दिखा दूंगी आप लोगों को मैं। तो बस मैंने नहा लिया है, नहा धोकर हो गई हूँ मैं फ्री। यहाँ पे सॉरी अभी नहीं नहाया है। तो बस मैं पहले किचन को साफ़ कर दूँगी। बाहर मैंने झाड़ू लगा लिया है और इसके बाद में काटा पीटी सब्जी की करके मैं फिर जाऊँगी नहाने के लिए। फिर बनाएंगे हम खाना पीना। और यहाँ पे पहले मैंने पीने का पानी भर लिया है। सारे बर्तन जितने भी हो जाते गिलास वगैरह जग वगैरह मैंने सारे बर्तन मांज के रख दिए हैं। और बस अब यहाँ पे बाहर मैंने झाड़ू लगा ही लिया था। तो देखिए ओरियो को मैंने खाना भी दे दिया है। तो ओरियो सो रही है इधर ठंडक में। तो अभी इसको बहुत ठंडक आती है इधर पे, तो आंगन में ही सो जाती है, नहीं तो वो छत पे सो जाती है। और अंदर तो वो दिन में ही सोती है, मतलब दोपहर में। अभी सुबह टाइम तो बिल्कुल भी नहीं सोती है। तो बस सब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे झाड़ू वगैरह तो लगा लिया है। अब मैं अंदर झाड़ू पोंछा कर लूँ। झाड़ू पोंछा करके फिर बनाएंगे हम खाना, मतलब सॉरी नहाएंगे। उसके बाद में बनाएंगे खाना। और खुशी गई है मौसी के इधर। और ऐसी का और ऐस स्कूल गए हैं अभी। तो खुशी आएगी 2-3 दिन में। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे ही बर्तन साफ़ कर लिए थे। तो अब मैं इनको धो के और भर लूँगी। तो बस ऐसिका को मैंने लंच बना दिया था। तो ऐसिका स्कूल चले गए और खुशी अभी मौसी के इधर है। तो देखते हैं कब आती है। मंगलवार तक की बोल रही थी, अब देखो कब तक आती है। तो यहाँ पे पानी मैंने ढक के रख दिया है। बस मैं ताज़ा ही पानी भरती हूँ, मतलब पीने के लिए सुबह सुबह। और जितनी भी बार पीना पड़ता है उतनी बार मैं भर लेती हूँ। मैं बड़ा बर्तन भर के नहीं रखती हूँ पानी के लिए। और हस्बैंड जी जा रहे हैं प्लाट पे, तो ओरियो को दे दिए हैं बिस्कुट खाने के लिए। जब तक वो उसको बिस्कुट ना खिला दें तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। और अगर उसको खाना नहीं दिया हमने दूध से तो वो मुझ पर चिल्ला पड़ते हैं कि उसको पहले खाना दो तभी कुछ करना। तो मैंने उसको इसलिए सुबह सुबह ही खाना दे देती हूँ, क्योंकि वो बहुत चिंता करते हैं ओरियो की। और ओरियो की वजह से कभी कभी तो मुझे डांट भी पड़ जाती है सच में। तो हस्बैंड जी चले गए हैं प्लाट पे और यहाँ पे मैं लग गई हूँ मेरे काम में। और आज मैं बनाऊँगी बेसन का चीला, क्योंकि सब लोगों ने रात में खाना अच्छे से नहीं खाया था। तो बस और चीला सिर्फ ऋतिक को ही पसंद है और किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं खास करके ऋतिक के लिए बनाऊंगी चीला। और यहाँ पे बन रही मेरी चाय। तो आपको पता ही है मैं काली चाय पीती हूँ, तो मेरी काली चाय बनने लगी है। और यहाँ पे मैं सब्जी की भी साथ में तैयारी कर लूँगी। तो मैं बनाऊँगी खड़े भटे की सब्जी। तो यहाँ पर टमाटर भटा मैं फ्रिज में से निकाल के लाई हूँ। तो काटा पीटी करके सब कुछ करके मैं रख दूँगी यहाँ पर। और देखिए मैं खड़े भटों में आलू भी डालती हूँ। आलू से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। तो फटाफट से प्याज छील लूँगी, काट लूँगी और इसमें पीस लूँगी। और मेरी मिक्सी तो आप लोगों को पता ही है कि ख़राब हो चुकी है। अब मैं नई मिक्सी में इसलिए नहीं ले रही हूँ, मैं सोच रही थोड़ी दीपावली तक रुक जाऊँ। दीपावली पे अच्छे ऑफ़र आएंगे तो दीपावली पे मिक्सी लूँगी, क्योंकि अब 1 महीना तो रह गया। 1 महीना हम इसको चला लेते हैं काम ऐसे ही। तो बस हाँ, हालांकि चटनी वगैरह नहीं पीस पा रही हूँ। चटनी को सिलबट्टा भी है मेरे पास, लेकिन सिलबट्टा पे मुझे बहुत आलस आता है। लेकिन उसकी बहुत ही टेस्टी चटनी लगती है, तो मैं उस पर आलस आता है इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ सिलबट्टे पे। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। लेकिन मैं
कभी जैसे शौक होता है तो मैं कभी बना भी लेती हूँ सिलबट्टे पे चटनी। और सिलबट्टे की चटनी की तो बात ही क्या कहनी है सच में। उस पर का मसाला पिसा भी बहुत ही टेस्टी लगता है। उसकी सब्जी खड़ा मसाला अपन पीसो ना उस सिलबट्टे पे तो बहुत ही अच्छी लगती है उसकी सब्जी बनी मसाले की, सिलबट्टे मसाले की बनी। तो यहाँ पे आलू टमाटर भटा मैंने सब कुछ काट लिए थे। अब मैं तड़का लगा दूँगी सब्जी में, सब्जी बना के और फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। सब्जी जब तक पकती रहेगी तब तक मैं नहा लूँगी, पूजा कर लूँगी और फिर बनाऊँगी मैं रोटियाँ और उस चीले भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाली थी मेथी, उसके बाद में सौंफ और राई जीरा, ये चारों ही चीज़ों से मैं तड़का लगा रही हूँ भटे की सब्जी में। तो देखिए अच्छे से चटक चुके हैं। अब डाल देंगे इसके अंदर जो मैंने प्याज पीस के रखी थी उसको मैं डाल दूँगी, बारीक पीस के रखी, ज़्यादा बारीक भी नहीं मैंने पीसी है। तो इसको अच्छे से देखिए बहुत ही अच्छे से इनमें से खुशबू आने लगी है। तो यहाँ पे प्याज मैं अब डाल दूँगी और लहसुन या तो मैं किस के डालती हूँ या फिर खल्लट से कूट के डालती हूँ, आपने देखा है। और अदरक लहसुन में लास्ट में ही डालती हूँ क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है तो मैं लास्ट में डालती हूँ। और ये मैंने और सी सरसों ले ली है क्योंकि सरसों को मैं पीस के डालती हूँ बाद में मसाले में, मतलब इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है भटे का। खड़े भटे बनाओ ना अपन तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच ले ली थी राई, उसको अच्छे से देखिए बेलन की सहायता से इसको अच्छे से पीस लिया है, मतलब दरदरा सा पीस लिया, ज़्यादा बारीक भी नहीं। और यहाँ पे लूँगी मैं बेसन। तो बेसन में उतना ही ले रही हूँ जितने ऋतिक को खाना है, और मतलब 1-2 बचे रहते थे तो खुशी है ऐसी का भी 1-2 खा लेंगे। हस्बैंड जी ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था क्योंकि उनको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। और इसमें डाल दूँगी मैं कुछ मसाले। मैं इसमें वेजिटेबल्स नहीं डाल रही हूँ, आज मैं सादा ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह जल्दी काम की पड़ी है, इसलिए मैं देखिए इसको सादा ही तरीके से बना रही हूँ। कुछ भी झंझट नहीं, इसमें सिर्फ सूखे मसाले डाले मैंने, काटा पीटे का कुछ इसमें झंझट ही नहीं ना। इसमें मैंने कुछ भी वेजिटेबल्स नहीं डाले हैं। तो बस इसको इस तरह से सूखे मसाले डाल के इसका घोल बना के और मैं इसके फटाफट से चीले बना के कर दूँगी रेडी। और यहाँ पे देखिए मैंने मसाले में डाल दिए राई। तो बस मसाले में राई डाल दी, राई पक जाएगी उसके बाद में इसमें डाल दूँगी भटे आलू टमाटर और डाल दिया है साथ के साथ में नमक। तो ये अच्छे से पक जाएगा मसाला। बस सब मैंने डाल दिए टमाटर तो मैंने कट करके ही डाले हैं, तो बस थोड़े से टमाटर पक जाएंगे उसके बाद में मैं भटे और आलू डाल दूँगी। तो देखिए टमाटर थोड़े से पक चुके थे। तो यहाँ पे मैंने इसका बैटर भी बना लिया है देखिए फटाफट से। और इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए चीले के बैटर में। और यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया आलू भटे, अच्छे से टमाटर हो चुके थे। तो इसमें डाल दूँगी पानी भटे की सब्जी में। और सच में बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे कहीं जाते हैं तो सच में बहुत ही बुरा लगता है। जब हमारे ससुराल हम आते हैं तो हमारी मम्मियों को भी ऐसा ही लगता होगा। मुझे अब पता चला कि मम्मियों को कैसा लगता होगा क्योंकि खुशी मौसी के इधर ही गई है, वो तो 2-3 दिन के लिए गई है। लेकिन सच में अब की में मुझे बहुत ही बुरा लगा, मेरी खुशी उधर गई तो मुझे क्या मालूम क्यों बुरा लगा। वो इतनी अच्छे से रहती उधर, तो मौसी के इधर से भी अच्छी रहती है। और सिर्फ 2 दिन के लिए गई, जब ससुराल जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी, कितना बुरा लगेगा सच में। तो मैं यही सोच रही थी, फिर मैंने मम्मी से बात की तो मेरा मन हल्का हो गया। मैंने कहा मम्मी आपको भी ऐसे बुरा लगता है जब हम लोग आ जाते हैं? तो मम्मी कहने लगी हाँ बेटा। तो सच में मुझे इतना बुरा लगा कि हमारी मम्मी ऐसी अकेली रहती हैं और ऐसा बुरा लगता है जब हम लोग ससुराल आ जाते हैं। तो माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते अच्छे से पालते हैं, इतना बड़ा करते हैं और बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की शादी हो जाती है तो बेटियाँ चली जाती हैं ससुराल और बेटे अपनी बहुओं को लेके अलग हो जाते हैं। तो सच में सिर्फ माँ बाप का तो इतना ही फर्ज बनता है कि उनको पाल पोस के शादी कर दो, बस। बच्चों का कुछ फर्ज नहीं बनता कि माँ बाप के साथ रहें या कुछ भी। तो ऐसा है। तो देखिए मेरा चीला टूट गया था, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला अच्छा बना, बहुत ही अच्छे बने सारे चीले। तो देखिए मैंने कहा था मैं लहसुन बाद में डालती हूँ तो लहसुन भी डाल दिया है और चीला भी पक रहा है। तो भैया मैं सबसे यही बोलती हूँ अपने माँ बाप को अच्छे से रखें, प्यार करें और बस। तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाला चीला भी मेरा बस रेडी होने वाला है। और कभी कभी तो सच में देखिए
अपन कहते जब छोटी छोटी हती खुशी है इसका, तो मैं बोलती थी तुम लोग मामा के इधर चले जाओ, मौसी के इधर चले जाओ, क्योंकि मुझे इरिटेटिंग होने लगती, क्योंकि दोनों लड़ती हैं, बहुत परेशान करती हैं। तो मैं कहती तुम मामा के या मौसी के इधर चले जाओ, तो वो जब नहीं जाती थी, अब बड़ी हुई तब वो जाती है तो मुझे बुरा लगता है। तो यही तो कभी कभी तो सच में ऐसा होता है, अपन कह दो चले जाओ तो नहीं जाती हूँ, कभी कभी ऐसे अकेले ही रह जाओ अपन घर पे, बच्चे सारे चले जाते हैं कहीं भी स्कूल या कहीं भी, तो कभी कभी 1-2 घंटा भी नहीं रहते घर पे बच्चे, तीनों में से एक कोई, तो मुझे बहुत बुरा लगता है सच में। मुझे बच्चों की ऐसी आदत पड़ गई, बच्चे कहीं जाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बस ये लग गई है मेरी थाली, मैंने हस्बैंड जी को खिला दिया, ऋतिक को खिला दिया खाना, अब खा रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे यस बैठा था, मैंने उसको हटा दिया है, मैंने कहा बेटा मैं खाना खा लूँ, आप थोड़े खिसक जाओ। तो बस यहाँ पे सो रहे हैं चाचा, देखिए, और देख रहे हैं फिल्म, और बस सब खाना पीना खा के नहा धो के मैं सब कुछ करके, तो बस मैं आ गई थी कपड़े डालने। सॉरी मैंने पहले बोला कि मैंने नहाया नहीं है, मैंने नहा लिया था, मैं भूल गई थी, बिल्कुल ध्यान से भूल गई थी सॉरी। तो मैंने कपड़े भी धो लिए थे, सब कुछ कर लिया था, तो कपड़े डालने मैं छत पे आ गई हूँ, क्योंकि देखिए धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली है, फिर भी ये सूख जाएंगे, लेकिन अंदर नीचे आंगन में टांग दूँ, उधर मैं पतले पतले डालूँगी, बहुत सारे कपड़े धोए मैंने, तो नीचे आधी सटे डाल दूँगी, इधर पैंट डाल दूँगी, क्योंकि उधर पे नीचे जल्दी नहीं सूख पाते, इधर अपन डाल दो शाम तक पूरे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, तो उठा के इनकी घड़ी भी कर सकते हैं, तो काम भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उतारो लगे हाथ इनकी घड़ी करके रख दो उनकी जगह पर, तो काम मतलब थोड़ा कम फैलारा होता है। तो बस मैं पैंट इधर डाल दूँगी छत पर, और जितनी सटे वगैरह हैं वो सारी आंगन में ही नीचे डाल दूँगी, क्योंकि वो तो, और बारिश की रिमझिम कभी भी आ जाती है, तो इनको तो मैं डला रहने देती हूँ, नीचे की सटें उतार के और रख लेती हूँ, क्योंकि उनको अंदर ही सुखा लेते हैं। लेकिन बारिश अभी ऐसी हो रही है, कभी धूप कभी छाँव, कभी बारिश कभी रिमझिम कभी तेज़ भी आ जाती है। तो बस पेंट को मैं इधर ही डाल दूँगी, सारे पेंटों को, और बहुत सारे कपड़े धोए थे भैया, आज तो मैंने सच में बहुत ही सारे, आप देख सकते हैं, पेंट तो ही 10-12 हो गए थे, इतनी 10-12 ही सटें हो गई थी, और फिर 1-2 टी शर्ट हो गई थी, और मेरे भी थे कुछ, केस के भी थे कुछ, बस इतने जनों के कपड़े मैंने धोए थे। खुशी यशिका के कपड़े वो पहनती हैं तो वो खुद ही धो लेती हूँ, जैसे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, नए वगैरह कपड़े होते हैं तो मैं धो देती हूँ, नहीं तो अब वो बड़ी हो गई हैं, वो खुद धो लेती हैं, मुझे नहीं धोना पड़ता है उनके कपड़े। पहले छोटी थी तो मैं धोती थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई तो मैंने बोला बेटा आप अपने कपड़ा धोना सीखो, तो बस वो धो लेती हैं। लेकिन जैसे नए कपड़े होते हैं ना वो पहनती हैं, वो नहीं अच्छे साफ धुलते हैं उनसे, तो मैं धो लेती हूँ। बस कपड़े डाल के मैं जाऊंगी नीचे, तो नीचे कपड़े फैला दूंगी, और बस काम पूरा हो ही चुका है। खाना पीना से फ्री हो गई हूँ मैं, थोड़ा करूँगी रेस्ट, उसके बाद में शाम को उठ के फिर लग जाऊँगी शाम के खाना की तैयारी में, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, बस यही रूटीन रहता है संध्या से सुबह तक का। तो देखिए यहाँ पे ये चिड़िया बैठी थी, कितने अच्छे से, कितनी प्यारी लग रही, देखिए दोनों के जोड़ा बैठे हैं, तो बहुत ही प्यारा मौसम था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं है, बहुत ही अच्छा मौसम है, तो ऐसा मौसम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सच में। धूप है नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही है, तो मौसम ऐसा कितना अच्छा लगता है। तो चिड़िया भी अच्छी बैठी हैं, तो बस अब पानी बिल्कुल भी ना गिरे, अब पानी की ज़रूरत नहीं है। तो कपड़े सारे यहाँ के मैंने डाल दिए हैं छत के, चले तो चलते हैं अब नीचे। नीचे जितनी सटे वगैरह हैं वॉशरूम में से उठा के आंगन में उनको भी फैला के डाल दूँगी। तो यहाँ पे ये है भारत माता कॉन्वेंट स्कूल, कितने अच्छे फूल फूले हैं आंटी जी के यहाँ। मेरे यहाँ भी ये पेड़ लगा है केली का, लेकिन मेरे में फूल ही नहीं होते, सिर्फ एक ही बार हुए हैं, पता नहीं क्यों नहीं होते हैं फूल। में इतने अच्छे से हो रहा है पेड़ा, तो बहुत ही अच्छा हरियाली लगी है उसमें, लेकिन उसमें फूल ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ एक ही बार हुए थे उसमें 4-5-6 फूल, उसके बाद में फूल ही नहीं लगते उसमें, पता नहीं क्यों नहीं लगते हैं। तो बस मैं आ चुकी थी नीचे, तब इन जितनी सटें यहाँ पे बन जाएंगी उतनी मैं डाल दूँगी, और उसके बाद में पीछे वाले आंगन में डाल दूँगी आधी सटें। और देखिए गाड़ी पे थैला अभी भी टंगा है, रात में ये लोग दुकान से आए थे तो ये गाड़ी पे ही टंगा था, लंच का थैला है, तो मैंने उठाया ही नहीं, ना इन्होंने उठा के रखा है यहाँ पे अंदर, तो अब मैं उठा लूँगी।
मेरे अभी ध्यान ऐसा ही रहता है क्योंकि काम में लग जाती हूँ तो भूल जाती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो काम सामने आ जाता है वो ही कर लेती हूँ और जो मेन काम रहता है ज़्यादा फोकस उसी पे रहता है। तो इनका कुर्ता मतलब सॉरी पजामा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, तो उसमें धोने में सच में मेरा तो हाथ ही दुखने लगा क्योंकि वाइट कलर धोने में तो सच में पता ही चल जाता है। कपड़ा धोने में वाइट कलर तो बहुत ही मुश्किल होता है धोने के लिए। और सबसे ज़्यादा ये लोग वाइट ही वाइट शर्टें ले रहे हैं आजकल, वाइट ही वाइट। तो मैं बोल रही वाइट शर्टें मत लो क्योंकि मुझे धोने में परेशानी आती। तो बोलते हैं आपके धोने के चक्कर में वाइट कपड़े पहनने छोड़ दें क्या। मैंने कही नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पहनना छोड़ो लेकिन कम लो, वाइट कलर कम लो। इतने सारे कलर हैं, कोई सा भी ले लो, वाइट थोड़ा कम लो। तो बस कपड़े भी डाल चुके थे यहाँ पे। कपड़े डाल के बहुत सारे रखे थे हैंकी। तो हैंकी की मैं सारी हैंकी की अच्छे से प्रेस करूँगी, प्रेस करके घड़ी करके गोदरेज में लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए टेबल के कवर पे मेरी से बगल गई थी सब्जी, मतलब मैं खाना खा रही थी तो फैल गई थी सब्जी। तो मैंने कवर, टेबल का कवर तो मैंने कल ही धो दिया था। और सोफ़ा का कवर भी बहुत गंदा हो रहा है तो उसका भी धोना है। हर 2-3 दिन में इतने गंदे हो जाते हैं सोफ़े के कवर तो मुझे धोना ही पड़ता है।